let's read the question. The question says, in Coriandrum, the prolongation of thalamus beyond carpel is called as 1. Gynophore, 2. Gynandrophore, 3. Androphore, 4. Carpophore. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोरिएंड्रम प्लांट में थैलेमस जब प्रोलोंगेट कर जाता है या इलोंगेट हो जाता है बियॉन्ड द कार्पल, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा terminology in angiosperms, terminology in एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. और फ्लावर्स के प्रेजेंट होते हैं 4 वर्ल्स. ये 4 वर्ल्स कौन से हैं, दीज आर केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब ये जो 4 वर्ल्स हैं फ्लावर के, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं या इन्हें होल्ड कौन करता है, इन्हें होल्ड करता है एक स्लाइटली स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस, या फिर हम इसे कह सकते हैं टॉरस. अब थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं कुछ नोड्स और इंटरनोड्स. तो थैलेमस हैज नोड्स एंड इंटरनोड. अब अगर थैलेमस इलोंगेट कर जाए बियॉन्ड कार्पल, इलोंगेशन ऑफ थैलेमस बियॉन्ड कार्पल, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पिस्टिल है यानी कि जो कार्पल है वो स्टेमेंस के लेवल से ऊपर चला जाता है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट रेजेस द कार्पेल अबव द लेवल ऑफ स्टेमेंस. और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक कार्पोफोर. कार्पोफोर की प्रेजेंस शो की जाती है यूजुअली इन द कोरिएंडर प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिएंड्रम. तो कोरिएंड्रम में क्या होता है, कोरिएंड्रम के फ्रूट को हम कहते हैं एक क्रेमोकार्प, और इस क्रेमोकार्प में प्रेजेंट होते हैं 2 सिंगल मेरीकार्प सेगमेंट्स. मेरीकार्प को हम सिंगल सीडेड कार्पल भी कह सकते हैं, जो अटैच्ड होते हैं बाय अ कॉमन स्टॉक. और अब इस कॉमन स्टॉक का जो इलोंगेटेड थैलेमस होता है, जो मेरीकार्प को बियर करता है, उसे हम कहते हैं कार्पोफोर. अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये कॉमन स्टॉक है जिससे दोनों मेरीकार्प सेगमेंट्स अटैच्ड होते हैं. अब यहाँ पर हमारा जो थैलेमस है वो इलोंगेट करता है एंड इट बियर्स सिंगल मेरीकार्प सेगमेंट्स एट द टर्मिनल पोजिशन. तो ये क्या है, दिस इज द मेरीकार्प, और ये है हमारा इलोंगेटेड थैलेमस, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोफोर. नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें, इट इज एंड्रोफोर. तो एंड्रोफोर होता है जब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में एक अलग सी इलोंगेशन हो जाती है. तो इट अकर्स बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, और इस तरीके की इलोंगेशन देखी जाती है इन द फ्लावर पैसिफ्लोरा. नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे, इट इज गाइनोफोर. गाइनोफोर हम तब बोलते हैं जब इलोंगेशन होती है बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो इट इज द इलोंगेशन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. और गाइनोफोर को हम ऑब्जर्व करते हैं इन द प्लांट कैपारिस. नेक्स्ट टर्म हेयर इज गाइनैंड्रोफोर.
गायनैंड्रोफोर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड्रोफोर एंड गायनोफोर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो इलोंगेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट इलोंगेशन होती है बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम, और दूसरी इलोंगेशन होती है बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और गायनैंड्रोफोर स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं इन गायनेंड्रोप्सिस प्लांट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज गाइनोफोर प्रेजेंट होता है इन कैपारिस, और गाइनोफोर में थैलेमस बियॉन्ड कार्पेल एक्सटेंड नहीं होता है। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा बिकॉज गायनैंड्रोफोर प्रेजेंट होता है इन गायनेंड्रोप्सिस ना कि कोरिएंड्रम, और गायनेंड्रोप्सिस में दो एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं हमें। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा। एंड्रोफोर प्रेजेंट होता है इन पैसिफ्लोरा प्लांट, और इस तरीके के स्ट्रक्चर में कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में एक्सटेंशन होती है, ना कि थैलेमस बियॉन्ड कार्पल इलोंगेट होता है। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।